आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। मैं तेज प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था लिमिट, कंटिन्यूटी और काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज अध्ययन करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट पे एग्जिस्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपका जो दिया गया है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी ज्ञात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर वो डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आखिर क्या होता है। चलिए देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आखिर क्या होता है डेरिवेटिव। तो उस डेरिवेटिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या होता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन defined on interval capital I and let C be the element of interval I, then f is said to be क्या कहा जाएगा उसको, डिफरेंशिएबल या इस डिफरेंशिएबल इसका दूसरा नाम है और डेरिएबल एट C इफ। क्या होगा इसके लिए कि लिमिट x टेंस टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस C, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी और अपान एच। तो ये जो लिमिट है क्या होगा कि एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट है और वो भी फाइनाइटली, मतलब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तब हम किसी फंक्शन को क्या कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है किसी खास पॉइंट C पर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं कि इसी लिमिट को ही क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f, इस लिमिट को ही। ठीक है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पर, इट विल इक्वल टू कि दिस लिमिट is called the differential coefficient, differential coefficients of f with respect
टू एक्स। तो इस लिमिट को ही कहा जाता है कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको डिनोट करने का भी कुछ नोटेशन होता है। इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी भी इसको लिख सकते हैं, या डी ऑफ एफ सी भी लिखा जा सकता है, या इसको डी ऑफ एफ एक्स यानी कि डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जैसे एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस हो गया, यानी उसका नोटेशन हो गया। तो अब इसी में ये तो हो गया है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव है तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई फंक्शन आपका किसी दिए हुए इंटरवल में डिफाइन होगा और उस इंटरवल में कोई खास पॉइंट आप लेंगे c, तब क्या होगा, देन f इज सेड टू बी डिफरेंशियल या डेरिएबल एट दैट पॉइंट c इफ लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, या लिमिट h टेंस टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। और इसी लिमिट को, दिस लिमिट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f कर दीजिएगा f विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी इसी लिमिट को ही हम कहेंगे इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक है, और एट पॉइंट c विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू c। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ डैश सी और डी एफ सी और डी डी एक्स ऑफ एफ सी एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी आखिर क्या होगी, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा। उसके लिए आपको दो लिमिट याद करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक होती है राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट और दूसरी होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इनको ज्ञात कैसे करेंगे, पहले तो हम ये सीखेंगे, अर्थात राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशंस, यानी इसको डिफाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इस आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपके प्लेलिस्ट में सेव कर रखे हैं, यानी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो अगर आगे का या पीछे का आपका कुछ छूट गया है तो उसको आप क्रम से, यानी 1 to 1 आप देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या होता है, द राइट हैंड डेरिवेटिव, the right hand derivative of f at x equal to c is denoted by r f dash c and defined as कि r f dash c equal to limit of x tends to c f x minus f c upon x minus c, यानी कि c प्लस h और माइनस एफ सी अपान क्या रह जाएगा, h। ठीक है, तो ये हुआ है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट
यहाँ पर h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपन एच। तो ये हुआ है राइट हैंड डेरिवेटिव, और जबकि h ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट c पर फंक्शन f का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आर एफ डैश सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। आर एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच, जबकि h ग्रेटर देन जीरो। तो ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। और अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से। और इसकी जो खास बात है, और सुन लीजिएगा कि ये जो लिमिट है प्रोवाइडेड, यहाँ पर बता देते हैं कि प्रोवाइड exist finitely, provided the limit exists finitely। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो भी लिमिट आएगी वो कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और वो भी जो एग्जिस्टेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी इसको डिफाइन करेंगे कि दी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ at x equal to c is denoted by L f dash c and defined as कि L f dash c equal to limit h tends to 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी अपान माइनस एच, और यहाँ भी h ग्रेटर देन जीरो, प्रोवाइडेड द लिमिट exists finitely। अच्छा, तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो भी लिमिट आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये भी आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। अब क्या होगा कि जो फंक्शन आपका है वो डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, क्या करते हैं, इट विल इक्वल टू द फंक्शन एफ is differentiable, function f is differentiable at x equal to c, if and only if क्या है इसको, दी फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ आर एफ डैश सी, यानी आर एफ डैश सी एंड एल एफ डैश सी both are exists finitely and are equal, ऐसे लिख दीजिए, and r f dash c equal to l f dash c। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस किसी खास पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल सेम लिमिट दे रहे होंगे, और वो भी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए, सेम तो हो,
जैसे फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए, और तभी आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आगे चलते हैं। जैसे किसी इंटरवल में कोई फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएबल होगा, थोड़ी सी जानकारी उसकी भी ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये डेफिनेशंस आपको कुछ समझ आती हो तो लाइक तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। और ध्यान रहे सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो आवश्यक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप तक पहुंचता रहे। और शेयर इसलिए करें कि ये जो टॉपिक है वो आपके इष्ट मित्रों तक पहुंच सके। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल देखते हैं कि कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होगा, कैसे डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल यानी किसी क्लोज्ड इंटरवल में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना किस हद तक होगा या कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ए फंक्शन f इज़ डिफाइंड ऑन दी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और ये किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन है। यानी कि ए फंक्शन f इज़ डिफाइंड, यानी कि f डिफाइंड इन दी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि ऑन दी क्लोज्ड इंटरवल ए बी is said to be differentiable, in open interval ए बी। चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, नहीं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में होगा ना, होना चाहिए था। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिखो। इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ नंबर फर्स्ट, क्या नंबर फर्स्ट में कंडीशन होनी चाहिए आपकी कि नंबर फर्स्ट। अच्छा, कोई फंक्शन f आपका कहाँ डिफाइन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है, तो ये इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। कि इफ f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, फिर मतलब पहली बात तो ये है कि f ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके बाद में कि f इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट, यानी कि f इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट एट x इक्वल टू c। इसके बाद में कि f इज डिफरेंशिएबल from the left at x equal to a। x इक्वल टू यहाँ पर b होगा, राइट पॉइंट आपका b है और लेफ्ट a है। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन क्या कहलाएगा, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा कि अगर वो f आपका डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। इसके बाद में f इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट
एट x इक्वल टू c, फिर f इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द लेफ्ट एट x इक्वल टू a। तो अगर ये आपकी 3 कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी फंक्शन आपके उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कुछ डेफिनेशंस आपकी समझ में आती हैं तो लाइक तो कर ही दें, क्योंकि तब तो लाइक करना बनता है, और इसके बाद में अपने इस स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पर थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, और इन एग्जांपल्स को देखते हैं, यानी उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इससे पहले एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, और इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यानी कि एक थ्योरम है कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम है आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पूछ दी जाती है आपके एग्जाम्स में कि कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट condition for the differentiability। इसका मतलब यह है कि कोई फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है, और यदि कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही, मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ से हम इस बात को साबित करेंगे कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस अवश्य होगा, यानी कंटिन्यूअस वो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब मान लेते हैं इसका प्रूफ कि लेट एफ सच दैट आई टेंड्स टू आर। मतलब इस प्रकार से कोई फंक्शन है बी डिफरेंशिएबल at a point C, differentiable at a point C in I, यानी कोई I इंटरवल हमने माना है, तो इस इंटरवल में कोई पॉइंट C लिया गया है। ठीक है, और इस पॉइंट पर कोई फंक्शन आपका f जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा, ये तो हम पहले से जानते हैं ना कि डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा कि सो दैट f डैश C एग्जिस्ट, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होगा फॉर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ I, मतलब x के किसी भी मान के लिए जो इस इंटरवल में है उस मान के लिए ये फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो अब देखते हैं कि f(x) इक्वल टू, अब इस f(x) को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस f(x) में हमने fc घटा दिया और fc जोड़ दिया, मतलब कुल मिलाकर के हम यहाँ पर f'(x) बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। जैसे ये माइनस का fc और प्लस fc, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका फिर से f(x) बचेगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन आपका कहना चाहिए हम इसको f'(x) बनाएंगे, तो इसके लिए
एफ एक्स माइनस एफ सी और अपान एक्स माइनस सी होना चाहिए। तो हमने इसमें एक्स माइनस सी से गुणा कर दिया और भाग कर दिया, ठीक है। तो प्लस एफ सी, अच्छा ये आपका चल रहा है एफ एक्स। अब क्या करते हैं, टेक इन लिमिट एज एक्स टेंस टू सी, यानी कि टेक इन लिमिट एज एक्स टेंस टू सी, then limit of x tends to c f x equal to limit x tends to c x minus c into f x minus f c upon x minus c और प्लस लिमिट x टेंस टू c एफ सी। चूँकि ये कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ से लिमिट को अलग अलग कर देते हैं कि लिमिट x टेंस टू c और x माइनस सी इंटू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी और प्लस एफ सी। अच्छा, अब इसमें जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आपका है एफ डैश सी और प्लस एफ सी, और ये हो गई है लिमिट x टेंस टू c ऑफ एफ एक्स। अर्थात यहाँ से हमें मिला कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब एग्जिस्ट होती हैं, अर्थात उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कहलाती है। तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है और किसके बराबर है, उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो क्या कह देते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये हो गया कि विच शोज दैट f is continuous at x equal to c। चलिए, एक चीज़ तो साबित हो गई कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। माने हम डिफरेंशिएबल लेकर चले थे और हमने क्या लाए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया कि कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी, ठीक है, यानी नेसेसरी कंडीशन हो गई। अर्थात ये जरूरी है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। चलिए, अब इसका जो अदर पार्ट दिया गया है, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो इसको भी देखते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हेंस कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे लिख दो कि ध्यान रखिएगा थोड़ा जगह नीचे कम है, कि हेंस कॉन्टिन्यूटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए, अब आगे चलते हैं, यानी कि इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको साबित करते हैं। तो फिर से ध्यान दें प्यारे बच्चों, अगर ये कुछ समझ में आ रहा है तो फिर डटे रहिएगा और इस क्लास को, लेक्चर को, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर अधूरा छोड़ दिया तो फिर आपका जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाएगा। हम आपको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये x के प्रत्येक रियल मान के लिए दिया गया है। अच्छा, इसे तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ r।
ठीक है। तो हम केवल इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस तो है ही, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इट इज वेल नोन, मतलब इट इज वेल नोन दैट दिस फंक्शन is continuous for all x element of R. Now let us consider a point x equal to 0 for the differentiability यानी अब x इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान h हो गया। अब fx आपके पास क्या है, मॉड ऑफ x, यानी h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू 0 होगी अपान h। अब यहाँ से क्या आपको मिलने वाला है कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से मॉड ऑफ h अपान h, माने कुल मिलाकर के लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपान माइनस h। अच्छा, ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h माइनस 0 अपान माइनस h। तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड ऑफ माइनस h होगा तो ये आपका ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा और अपान माइनस h ये हो गया -1। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है जस्ट मिनट, कि अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट एंड इक्वल, then we can say that the fx is differentiable at given point। यहाँ पर क्या है कि पॉइंट आपका 0 है और 0 पर दोनों ही डेरिवेटिव आपके अर्थात एग्जिस्ट तो हैं लेकिन अनइक्वल हैं। सो यहाँ पर क्या करते हैं कि सिंस आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, हेंस कंटिन्यूटी कैसी कंडीशन होगी, मतलब सफिशिएंट कंडीशन नहीं रही। इसका मतलब हो गया कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान और दें, जैसे कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कंटिन्यूटी किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, अवश्य होगा। अब क्या करते हैं, ये चीज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चले हैं और ये फंक्शन आपका हमने साबित कर दिया कि ये कंटिन्यूअस जरूर होगा। अब क्या करते हैं, हमने इसका उल्टा लेके चले हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन को लेके चले हैं। अब ये चेक करना था कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका पहले से ही हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक कर ली एट x इक्वल टू 0 पर, हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट हैं बट अनइक्वल हो गए हैं, इसलिए fx आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अर्थात अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये आवश्यक नहीं है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही, नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों इस थ्योरम को अवश्य कंप्लीट करें, अवश्य सीखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी थ्योरम है और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ दी जाती है।
और अगर इस थ्योरम में कोई डाउट रह जाए आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और चलिए आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और देखें ज़रा। अब आपसे ये कहा गया है किसी फंक्शन की जो डिफरेंशियबिलिटी है वो आपको चेक करनी है, या ये कह दिया गया कि इस फंक्शन को बताइए कि कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब शो करना है। सो दैट लिखा है कि सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब एक एग्जाम्पल है, कहता है सो दैट फंक्शन fx is continuous but not differentiable at x equal to 0, or where fx equal to, क्या fx है कि x sin 1/x, x और sin 1/x if x does not equal to 0, और 0 if x equal to 0। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना है, हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशियबिलिटी भी, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कैसे कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जब तक चेक नहीं करेंगे। इसलिए इसको पहले चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एट x इक्वल टू 0, पहले इसकी फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। ये x इक्वल टू 0 पर इसकी फंक्शनल वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h माने x की जगह पर केवल क्या हो जाएगा, h, और साइन 1/h लगा दीजिएगा लिमिट, तो ये तो हो जाएगा 0 और इनटू साइन 1/0। अब इसकी वैल्यू कुछ भी आए, माने 0 इंटू साइन इनफाइनाइट है तो आना तो 0 ही है, यानी कि 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट आपकी 0 हो जाती है, क्योंकि साइन थीटा आपका लाई करता है -1 टू +1। तो अब यहाँ पर ये फ्लक्चुएटेड वैल्यू है -1 टू +1, इसका मान कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, ना ही हम इसको ज्ञात कर सकते। इसलिए क्या कर देते हैं कि ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, कोई इतना कन्फर्म है कि कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी। लेकिन जब उस फाइनाइट क्वांटिटी से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आना है। अब यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, फंक्शन आपका 0 माइनस h हो चाहे 0 प्लस h हो, इसी x इंटू साइन 1/x से ही डिफाइन होगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब माइनस का h हो जाएगा और साइन माइनस का 1/h। कुल मिला के फिर से हमें वही चीज़ मिल रही है कि h टेंड्स टू 0 h और साइन 1/h, माइनस चिन्ह यहाँ से निकलेगा और एक माइनस ये रखा है तो प्लस हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट हो गई 0 इंटू साइन इनफाइनाइट अर्थात 0। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला है कि सिंस f 0 प्लस 0 इक्वल टू f 0 इक्वल टू f 0 माइनस 0, hence fx is continuous
एट x इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस साबित हो गया। ठीक है, अब इसकी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं, यानी कि फॉर डिफरेंशियबिलिटी इसके डेरिवेटिव निकालने होंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, मतलब यहाँ से आएगा कि h साइन 1 अपान h और माइनस f0 की वैल्यू ये रखी है 0 और अपान हो गया आपका h, मतलब ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 अपान h से h को कैंसिल कर देंगे। अब बचा है लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 1 अपान h, अर्थात ये हो गया साइन इनफाइनाइट और ये वैल्यू हो गई है ए फाइनाइट फ्लक्चुएटेड क्वांटिटी, फ्लक्चुएटेड वैल्यू। ठीक है, फाइनाइट तो है लेकिन फ्लक्चुएटेड है, और कहाँ से होगी, यानी कि फ्लक्चुएटेड वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। अब फ्लक्चुएटेड वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं होगी, तो इसे हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के ये जो भी हमें मिला है वो एग्जिस्ट वैल्यू नहीं है। जबकि क्या कहा गया था कि इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो संतुष्टि के लिए एक और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लो कि एल एफ डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपान माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अभी ऐसे यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये लिमिट आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं है। और जबकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट्स, यानी कि जो डेरिवेटिव हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट आपकी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट ना हो, तुरंत आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं से एक ही डेरिवेटिव ज्ञात करके आप कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ज्ञात कर लेते हैं। वो भी इसी तरह से आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का h और साइन -1 अपान h अपान माइनस h। अब ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 अपान h अपान माइनस h, ये लो माइनस का लिमिट, माइनस चिन्ह यहाँ से आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 1 अपान h। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस साइन इनफाइनाइट मिलेगा, यानी ये हो गई माइनस ए फाइनाइट क्वांटिटी फ्लक्चुएटेड बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि सिंस आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, hence fx is not differentiable at x equal to 0। लीजिए, इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सलूशन आप ज्ञात कर सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस दिखाना था लेकिन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये भी आपको दिखाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको कमेंट के थ्रू ही देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक और प्रॉब्लम से रूबरू होते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़रा उसको
आप लोग इसी एग्जाम्पल की मदद से हल करने का प्रयास कीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और यदि कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। माने अब इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है, जो अब हम आपके सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -x फॉर x लेस देन 0, फिर x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, और x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, तो सॉरी ग्रेटर देन 1। तो अब इस फंक्शन के लिए क्या कहा गया है कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल है। मतलब ये हुआ कि इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो हो गया x इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, फिर दूसरा हो गया x इक्वल टू 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कहा जाए कि डिफरेंशिएबिलिटी ही बताइए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी आप कंटिन्यूटी भी चेक करें। ठीक है, तो केवल इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को ज्ञात कर लीजिए, और अगर वो दोनों एग्जिस्ट हो जाएं फाइनाइटली और इक्वल हो जाएं, तो आप कह दीजिए कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। और अगर उनमें से कोई भी आपकी कंडीशन फेल हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एम आई राइट? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एक और देखते हैं। जैसे ये कहा गया कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान देना नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x दिस होल अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x, और x does not equal to 0 and f0 equal to 0, so that f is continuous but not differentiable at x equal to 0, so that f is continuous but not differentiable at x equal to 0। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपसे स्पष्ट कहा गया है कि कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। क्योंकि लिखा हुआ है कि फंक्शन f आपका कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो भी आपको चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। तो इसी तरह से हम एक प्रॉब्लम और रखते हैं आपके सामने, और आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। जैसे कहा गया है टेस्ट द नेचर ऑफ the function at x equal to 0 as regarded continuity and differentiability, regards continuity and
डिफरेंशियबिलिटी। तो अब यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब सीधी सी बात है कि इस एफ एक्स के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही आपको चेक करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एक्स और फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है फॉर x इज इक्वल टू 0। तो ये रही कुछ आपकी प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के थ्रू आप डिफरेंशियबिलिटी और उसको कैसे चेक करते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी को आप सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए इसका अध्ययन कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।